अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी गुफ्तगू इस आये तबलीग के इन्वान से होगी जो कि सूरह मुबारक माइदा की आयत नंबर 67 है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, पहुँचा दीजिए उस पैगाम को जो आप पर आपके परवरदिगार के तरफ से नाज़िल किया गया है। व इल्लम तफ़अल, और अगर नहीं पहुँचाया, फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह, तो रिसालत का कोई पैगाम नहीं पहुँचाया। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह ताला तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन, और बेशक अल्लाह ताला काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि ये आया शरीफा शान नुज़ूल के लिहाज से 18 ज़िलहज हज्जतुल विदा, जो कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का आखिरी हज था, कौम गदीर के मैदान पर जब पहुँचे तो अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम आया कि विलायत अमीर अल मोमिनीन का ऐलान किया जाए। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हाजियों को जो आगे जा चुके थे और मकाम जुहफ़ा तक पहुंच चुके थे, वापस बुलाया और आने वालों का इंतज़ार किया। और जैसा कि तारीख़ में मिलता है 1 लाख हाजियों का मजमा हुआ, जिसमें मुखातब होकर ऐलान विलायत किया। इस आय शरीफा का पहला फ़करा जो है या अय्युहर रसूल, इसमें गौर फ़िक्र करें तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान करीम में मुखातब किया गया है वो 2 तरह से है। एक, कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन व ताहा के साथ मुखातब किया गया है, और कभी कभी मनसब नबूवत और रिसालत के साथ मुखातब किया गया है, जैसे कि या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। पूरे कुरान करीम में या अय्युहर रसूल के लक़ब से 2 मरतबा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया है। पहली मरतबा इसी सूरह माइदा की आयत नंबर 41 में है, और दूसरी मरतबा इस आयत शरीफा जो कि आयत तबलीग है। इससे ये पता चलता है कि इस आयत में मौजूद जो हुक्म है वो अहमियत का हामिल है। इसी वजह से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब रिसालत के साथ मुखातब किया गया है या अय्युहर रसूल। आयत का अगला फ़िक्रा देखते हैं, बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। कलमा बल्लिग़ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हो सकता था कि इस तरह ताबीर किया जाता, या अय्युहर रसूल अबलिग़ मा उन्ज़िला इलैक, लेकिन कलमा बल्लिग़ जिसका इस्तेमाल किया गया है ये अहमियत और ताकीद पर दलाल करता है।
जैसा कि पूरे कुरान करीम में फ़कत इसी आयत शरीफा में ये कलिमा इस्तेमाल हुआ है, बाकी कहीं पर इस कलिमे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राग़िब इस्फ़हानी अपनी किताब मुफ़रदातुल कुरान में कहते हैं, ये कलमा बल्लिग़ ताकीद पर दलालत करता है और जिस हुक्म के लिए इस कलमे को इस्तेमाल किया जाए उसके तकरार पर दलालत करता है कि उसको बार बार पहुंचाया जाए, बार बार उसका तकरार किया जाए। जैसा कि इस आयत शरीफा के शान नुज़ूल में विलायत अइम्मा लासियमा विलायत अमीरुल मोमिनीन का ज़िक्र किया गया है, जिसको पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी हयात तय्यबा में गैर रस्मी तौर पर ऐलान करते रहे। और आयत का अगला हिस्सा मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, उलमा मुफस्सिरीन कहते हैं कि मा उन्ज़िला की ताबीर बताती है कि ये ऐसा हुक्म है जो पहले नाजिल किया गया था, लेकिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुनासिब मौके की तलाश में, कोई मुनासिब मौका हो ताकि इस हुक्म का रस्मी ऐलान किया जाए और मनसब विलायत को अलल ऐलान तमाम उम्मत के सामने बयान किया जाए। इसके बाद जो फ़करा है व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह, ये फ़करा भी दलालत कर रहा है कि इस आयत शरीफा में, ये फ़करा भी दलालत कर रहा है कि इस आयत शरीफा में मौजूद हुक्म ऐसा हुक्म है जो रिसालत के बराबर है, कि जिसके बारे में अगर पैगंबर अकरम इस हुक्म को न पहुँचाएँ तो ये मुतरादिफ है इसके कि रिसालत का कोई काम नहीं किया। और आगे आयत कैसा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, ए पैगंबर अल्लाह तुम्हें लोगों के शर से महफूज रखेगा। इसका मतलब आया में मौजूद हुक्म जो है वो ऐसा हुक्म है जो ज़ाहिरन इस्लाम के लिबादे में लोग थे, अगर इस हुक्म को सुनते तो मुखालफत करते, शदीद इख्तलाफ और निज़ा का ख़तरा था। इसी वजह से पैगंबर अकरम इस हुक्म को रस्मी तौर पर बयान नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह ताला ने इस जुमले में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारंटी दे दी कि अल्लाह लोगों के शर से तुम्हें महफूज रखेगा और इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और बेशक अल्लाह ताला काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। इस आयत शरीफा के आखिरी जुमले में एक सवाल होता है कि जब फ़तह मक्का, फ़तह खैबर और फ़तह खंदक सब हो चुके थे तो ज़ाहिरन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि या तो वो तस्लीम हो गए थे या वो इलाके छोड़ के चले गए थे। तो ज़ाहिरन जो खौफ जिसका ज़िक्र है वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, इस आयत के हिस्से में इससे मुराद खुद उम्मत मुस्लिमा में मौजूद मुनाफिकीन से खौफ है। बाज़ हज़रात ने इश्काल किया है कि ये कैसे मुमकिन है, अगर अपनी उम्मत में मौजूद अफराद से खौफ होता तो इस आयत का ज़िक्र करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन आयत कह रही है कि अल्लाह ताला काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। तो इसके जवाब में मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर कुफ्र से मुराद आयत के अंदर मौजूद हुक्म का इनकार है। जैसे कि सूरह मुबारक आले इमरान में इरशाद है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और लोगों पर अल्लाह ताला का हक है कि जो मुस्तती हैं वो अल्लाह के घर का हज करें, और जो इनकार करता है तो अल्लाह ताला आलमीन से बेनियाज है। तो यहाँ पर भी इनकार से मुराद यानी कफर से मुराद कुफार नहीं है, बल्कि हज के इनकारियों को क्या है, कफर कहा। इसी तरह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन में काफिरों से मुराद इस हुक्म के इनकारी हैं, न कि काफिर इस्तिलाही।